आज है 25 जून और देखेंगे 25 जून से महत्वपूर्ण बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित क्या न्यूज हैं। तो सबसे पहले प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों परिसरों के ऊपर से जा रही हाई टेंशन विद्युत लाइन के हटाए जाने के संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। जिन भी भवनों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही है उनसे सभी इन वायरों को हटाया जाए, क्योंकि कभी भी ये खतरे का कारण बन सकते हैं और इनसे समस्या खड़ी हो सकती है, जिसका खामियाजा ज़्यादातर शिक्षकों को ही भुगतना पड़ता है और साथ ही साथ अभिभावक बच्चों को, क्योंकि उनके बच्चों को नुकसान होता है या फिर शिक्षकों को नुकसान होता है। तो इस स्थिति में ये आदेश जारी किया गया है और ये आदेश जो है वो शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से है। तो यहाँ पर ये साफ किया गया है कि दिनांक 21/4/2022 द्वारा परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों परिसरों जिनके ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही है को हटाए जाने की कार्रवाई दिनांक 23/4/2022 तक कराने की अपेक्षा की गई थी। उपर्युक्त वांछित सूचना स्पष्ट रूप से गूगल सीट पर उपलब्ध नहीं कराई गई है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विद्युत विभाग के माध्यम से अपने जनपद के ऐसे परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनके भवन परिसर के ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही है वहां से इसे तत्काल हटाए जाने की कार्रवाई की जाए तथा इसका विवरण अब गूगल फॉर्म के निम्नवत लिंक के माध्यम से विलंबवत दिनांक 25/6 यानी कि आज तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और ये आदेश 23 जून को निकाला गया था। तो यहाँ पर ये लिंक भी दिया गया है, गूगल फॉर्म का लिंक है। तो यहाँ से इसको क्लिक करके इस लिंक के माध्यम से ऑनलाइन इसको भरा जाना है। अब यहाँ पर देखिए मानव संपदा पोर्टल पर विवरण अद्ययावत किए जाने के संबंध में भी ये आदेश जारी किया गया है। तो कौन सा विवरण यहाँ पर अद्ययावत किया जाना है उसके लिए ये आदेश है। तो ये आदेश भी बेसिक प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए ये पत्र लिखा गया है। और इसमें जो अद्ययावत किया जाना है वो मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालयों में नामांकित छात्रों का विवरण अद्ययावत किए जाने के संबंध में ये आदेश निकाला गया है 21 जून 2022 को। तो इसमें एक चीज़ साफ की गई है कि जो भी मानव संपदा पोर्टल पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट विद्यालय से संबंधित विवरण है जिन विद्यालयों में अद्यतन छात्र नामांकन संख्या को अद्ययावत नहीं किया गया है कि एक्सेल फाइल विकासखंडवार विद्यालयवार संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की गई है कि मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 30/4/2022 की छात्र संख्या के आधार पर छात्र नामांकन विवरण अद्ययावत किए जाने की कार्रवाई अनिवार्य रूप से 17/6/2022 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। किंतु आप द्वारा छात्र नामांकन की संख्या और सब्जेक्ट मैपिंग की कार्रवाई मानव संपदा पोर्टल पर पूर्ण नहीं की गई है, अतः उक्त के क्रम में जिन विद्यालयों में अद्यतन छात्र नामांकन एवं सब्जेक्ट मैपिंग की कार्रवाई का मानव संपदा पोर्टल पर अद्ययावत नहीं किया गया है कि एक्सेल फाइल विकासखंड विद्यालयवार संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की है कि मानव संपदा पोर्टल पर अब 30/4/2022 की छात्र संख्या के आधार पर छात्र नामांकन विवरण और सब्जेक्ट मैपिंग की कार्रवाई अनिवार्य रूप से 25 तारीख यानी कि आज तक इसे भी कंप्लीट किया जाना है। तो ये मानव संपदा पर इसको अपडेट करना है, उसी से संबंधित ये सूचना जारी की गई है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि डीबीटी से संबंधित है। कुछ बच्चों में गार्जियंस के आधार को सिलेक्ट करने के स्थान पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या करें। तो ये कई एक कमेंट मेरे पास भी आए, उन्होंने भी पूछा है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि ऐप को आप हटा दीजिएगा, अनइंस्टॉल कर दें। उसके बाद में मोबाइल को रिस्टार्ट करके दोबारा से उसी ऐप को इंस्टॉल करें, ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये कई बार ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा। और ये किस प्रकार से आपको समस्या आ रही है वो हम आपको दिखा दें। इस प्रकार से जब ये पेज स्टूडेंट डिटेल का आप आई एग्री करने के बाद में ऊपर करेंगे तो किसका आधार सत्यापित किया जाना है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर ये सिलेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो एकदम क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब कहने का ये है। तो उस स्थिति में आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं, ऐप को हटा दें, नया ऐप इंस्टॉल कर लें और फिर से ये पूरी प्रक्रिया करने का प्रयास करें। तो उम्मीद है कि ये आपका सही हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण ये सूचना है कि बीमा बेचने वाला खंड शिक्षा अधिकारी निलंबित। तो किस प्रकार के बीमा कैसे बेचा करता था ये खंड शिक्षा अधिकारी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोंडा के तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी आरपी सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने शिक्षक शिक्षिकाओं को डरा धमकाकर 1992 बीमा पॉलिसियाँ की और कमीशन के रूप में लाखों रुपए कमाए और उनको ये निलंबित कर दिया गया। वर्तमान में वह बाराबंकी में तैनात है। शुक्रवार को आदेश जारी
कर दिया गया। एडी बेसिक अयोध्या मंडल की जांच में सामने आया कि आरपी सिंह पर लगे आरोप सही हैं। आरपी सिंह अपनी पत्नी के नाम से बीमा कंपनी चलाकर शिक्षकों की जबरिया पॉलिसी करते थे। 2000 से 2020 तक उन्होंने कुल 1992 बीमा पॉलिसी की। जब इतनी मात्रा में पॉलिसी की तो उनको इनकम भी बहुत अच्छी खासी हुई होगी। तो जब जांच में ये पाया गया तो उसके बाद में इनको निलंबित कर दिया गया। अब हम आपको ये आदेश दिखाते हैं जो मैनपुरी ज़िले में पहले कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ही निकाला गया था। उसमें शिक्षा मित्रों को जो उनकी सेवा में, यानी कि जो उनकी सेवा है उसको बने, तो यहाँ पर ये शिक्षा मित्रों की संविदा अवधि और नवीनीकरण प्रक्रिया के संबंध में आदेश में संशोधन किया गया है। जो आदेश निकाला गया था उसमें ये साफ किया गया है कि प्रतिवर्ष शिक्षा मित्रों का नवीनीकरण हेतु सत्र में यदि किसी शिक्षा मित्र का शिक्षण कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो ग्राम शिक्षा समिति 31 जनवरी तक तथ्यात्मक आपत्ति प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे सभी प्रस्तावों को 5 जून तक जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यदि जिलाधिकारी संतुष्ट हो जाएं कि शिक्षा मित्र के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में शिथिलता बरती गई है तो उस शिक्षा मित्र का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। अन्यथा स्थिति में 16 जून से शिक्षा मित्र का स्वतः नवीनीकरण माना जाएगा। तो जिलाधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर 10 जून तक प्रत्येक दशा में निर्णय ले लिया जाएगा। तो उपरोक्त शासनादेश और महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशांतगंज लखनऊ के पत्र दिनांक 16 जून 2022 के अनुपालन में आपको तत्काल प्रभाव से निर्देशित किया जाता है कि आप अपने विकास खंड की ग्राम सभाओं में कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र जिनका आचरण और व्यवहार संतोषजनक नहीं है का प्रस्ताव 25 जून 2022 तक संकलित कर प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि इस कार्य में किसी प्रकार की कोई शिथिलता न बरती जाए। कमल सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी। तो यहाँ पर इस प्रकार ये संशोधन सिर्फ किया गया है जो हमने आपको यहाँ पर बताया।